चींटी की चढ़ाई। चींटी ने कहा। अपने नन्हे नन्हे पैरों से चींटी ने एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसका शरीर छोटा, बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह, मगर इरादे बड़े थे, पहाड़ से भी ऊंचे। उसे पहाड़ पर चढ़ते सभी ने देखा, खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने और हाथी ने भी। सब उसे देखकर बुरी तरह हंसे। खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? देखो तो, इस जरा सी चींटी को अपने आप को देखती नहीं। यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतह करने। भाई, है तो अजीब बात। छोटे लोगों के छोटे इरादे हैं और कुछ नहीं। चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी सभी की बात अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। उसे क्या जरूरत थी कि वह हर किसी की भली बुरी बातों और मजाक का जवाब दे। उसे तो जो करना है वह करके दिखा देगी, और तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। यह सोचकर चींटी मजबूत कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई। कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए चींटी दिन रात चलती रही। चलते चलते आखिर वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। खरगोश तो चीनी के दाने की तरह नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था। वाकई ये बड़े बड़े लोग तो यहाँ तक भी नहीं आ सकते। ये सिर्फ डींग हाँकना जानते हैं। यह सोचकर चींटी हौले से मुस्कुराई। कुछ पल सुस्ताने के बाद फिर वह आगे की योजना बनाने लगी। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर आधा पहाड़ चढ़ना अब भी बाकी था। लेकिन अब मुश्किल ज्यादा थी, इसलिए कि आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था। पैर ठीक से जमते नहीं थे और उस पर से गिरने का मतलब था मौत। एक और दिक्कत भोजन की थी, क्योंकि अब यहाँ चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे हुए दाने बहुत कम मिल पाते थे। फिर भी अब वापस लौटने का क्या काम। चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वह और ज्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी, साथ ही पहले से इकट्ठे किए हुए दाने भी उठा उठा कर लाती रही। आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताई। वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, वहाँ फूलों की घाटी है और वहाँ हीरे की तरह जगमगाती शिलाएं। पहाड़ की अजीबोगरीब गुफाओं के बारे में भी बताया। सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा और ऊंट दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। सबसे ज्यादा शर्मिंदा था मोटा हाथी। बोला, मुझे माफ कर दो चींटी। बाकी जानवर भी एक स्वर में बोले, सचमुच हमसे भारी गलती हुई है, हमें माफ करोगी चींटी? चींटी एक क्षण चुप देखती रही उनकी तरफ, फिर कहा, आप लोगों का कसूर नहीं, बल्कि मैं तो आभार मानती हूँ। आपने ही मुझे जोश दिलाया। अगर आप विरोध न करते तो भला मैं पहाड़ पर कैसे चढ़ जाती? कहाँ मैं अदनी सी चींटी, कहाँ आसमान छूता पहाड़। और चींटी हंसने लगी, बड़ी ही मोहक मीठी हंसी।